राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की कटहल की कथा। चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी, लेकिन पुजारी से चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीज़ों का प्रयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन क्या हो सकता था। उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है। वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपनों में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने इसे बहुत प्यार और भक्ति के साथ तैयार किया। आपने बाहरी विशेषता देखी, माला को मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते थे कि उन्होंने कितनी अच्छी माला तैयार की। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रख कर पड़ा हुआ है। उसके सामने माला पहनाओ। उसने कुछ भी नहीं खाया और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांति से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गए और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास परमानंद में थे। एक बार रघुदास बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने बिस्तर में ही मल त्याग करना पड़ा। बदबू बहुत बुरी थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ होकर बेहोश हो गए। एक छोटा बालक रघुदास की सेवा के लिए आया। उन्होंने उनके शरीर को साफ किया और चंदन लगाया और गंध को दूर करने और कमरे को शुद्ध करने के लिए एक सुगंधित चीज पेश की। जब रघु को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह लड़का स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी यह निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी नहीं बन रहा हूँ। हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी यह निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाओ ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर वापस आ जाओ। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जैसा कि मेरे भक्तों को मिलता है कि मेरी सेवा करने से सुख मिलता है, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भगवान और रघु के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। रघु बहुत सरल थे और उनका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उनके पास आते थे और वे दोनों एक साथ खेलते थे। यह सामान्यतः लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आते थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे। वह बहुत प्रसिद्ध थे
और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। एक बार जगन्नाथ रघु के पास आए और उससे कहा कि वह राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उसके साथ चले। रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए छोटा अच्छा सा कटहल लाऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस प्रकार मुझे अपने भक्तों से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना मक्खन खिलाती थी और मुझे आनंद करती थी, लेकिन फिर भी मैं इस उद्देश्य के लिए दूसरों के घर जाता हूँ। माखन चुराने का, चुराई हुई चीज़ें खाने में एक विशेष आनंद होता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरी चोरी का वह आनंद महसूस करें। कृपया मेल के साथ आएं। असहाय होकर रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत हो गया और उनके साथ चला गया। वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। जगन्नाथ ने रघु से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूँगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दोगे, मैं यहीं खड़ा होकर उसे पकड़ लूँगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघु ने भगवान के आदेश का ठीक वैसे ही पालन किया जैसा उन्होंने निर्देश दिया था। वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छे और सबसे बड़े कटहल को ढूंढ निकाला और उसे तोड़ लिया। जगन्नाथ उसने पुकारा, क्या आप तैयार हैं? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघु ने कटहल नीचे फेंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि जगन्नाथ उसे पकड़ लेगा, लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? वह भाग गए थे। कटहल को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वह बड़ी आवाज़ करते हुए जमीन पर गिरा और फट गया। जब राजा के माली ने आवाज़ सुनी तो वह समझ गया कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके पर भागा और देखा कि बड़ा कटहल जमीन पर खुला पड़ा था। फिर भी उसने आसपास किसी को नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास पेड़ पर बैठे दिखे। माली तुरंत राजा के पास गया और उसे बताया कि रघुदास उसके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। वह अभी भी वही पेड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उत्साहपूर्वक राजा से कहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु कटहल चुराने के लिए उसके बगीचे में घुसा था। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहाँ माली ने संकेत दिया था। वह रघुदास को पेड़ पर बैठे और कटहल को जमीन पर पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा के अनुरोध पर रघु पेड़ से नीचे उतर आया। राजा ने रघु से पूछा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि तुम कटहल खाना चाहते थे तो आधी रात को मेरे बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों उठा रहे थे? मुझे तुम बता देते, मैं कटहल तुम्हारे घर भेजवा देता। रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे धोखा दिया था। भगवान की लीला सुनकर सभी को आनंद आया और सभी हंस पड़े। उन्होंने रघु की महानता की प्रशंसा की। इस प्रकार मित्रता की मुद्रा में रघु भगवान जगन्नाथ के साथ लीलाएं करते। एक भक्त ने भगवान जगन्नाथ के साथ रघुदास की एक लीला का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया। एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान ने रथ पर अपना स्थान ग्रहण किया था। राजा द्वारा सड़क साफ करने के बाद रथ चलने के लिए सब कुछ तैयार था। हजारों लोगों ने रस्सी खींची, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सेवा ने रथ को खींचने के लिए एक शक्तिशाली हाथी की व्यवस्था की, फिर भी रथ नहीं हिला। सेवा ने रघुदास से कहा, रघुदास जी, यह कैसे भगवान है? मैंने हाथियों को लगा रखा है, फिर भी यह रथ नहीं चलेगा। यह सुनकर रघु रथ पर चढ़ गए और भगवान जगन्नाथ के निकट गए। उन्होंने प्रभु के कान में कहा। तुरंत रथ चलने लगा। यह देखकर सहदेवा आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने रघुदास से कहा, आप पूर्ण हैं और आपके भगवान भी पूर्ण हैं। रघुदास जहाँ भी रहते थे, प्रसाद से भरा बर्तन किसी के भी लेने के लिए बाहर छोड़ देते थे। वह उसी बर्तन से प्रसाद लेता था जिसे पशु पक्षी लेते थे। यह उनका अद्भुत स्वभाव था। वह भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे। जयराम सिंहारी वर्तमान समय में उपासकों के समाज में सबसे विद्वान व्यक्ति में से एक माने जाते थे। उनके पास कोई शैक्षणिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, लेकिन उन्हें भारत के प्राचीन महाकाव्यों का गहन ज्ञान था। भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कई लोग उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। उन्होंने केवल महाप्रसाद खाया जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाने वाला था। चावल का भोजन है। एक दिन किसी
कारण उसके बेटे उसे मंदिर से नहीं लाए। हालांकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, फिर भी उसने कभी अपनी भूख प्रकट नहीं की। केवल उसकी पत्नी को पता था। जब वह उदास लग रही थी, सिंहारी ने उसे सांत्वना दी। वह देगा, वह भेजेगा, लेकिन आधी रात को कौन देगा? सब सो गए, उसकी पत्नी भी। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर बूढ़े व्यक्ति को एक केले का पत्ता मिला, जिसमें 7 प्रकार के मंदिर के केक थे। कोई नहीं था। अगली सुबह जब उसने यह घटना बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पूरे दिन भगवान जगन्नाथ का यह चमत्कार लोगों के मन में छाया रहा। अगली रात सिंहारी को सपने में आवाज़ आई, क्या तुमने वह सब कुछ खा लिया जो दिया गया था? जय जगन्नाथ। प्रेम से बोलो, जय जगन्नाथ प्रभु की जय। धन्यवाद दोस्तों।